मसीह यीशु में आप सबको सलाम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज एक बार फिर से मैं आप सबकी हजूरी में हूँ, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर पिता हमारे साथ, हमारे बीच में है। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है गिफ्ट। हम गिफ्ट्स देते हैं और सबसे बड़ा गिफ्ट जो स्वर्ग से मनुष्य जाति को मिला उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे गिफ्ट्स दिए स्वर्ग ने, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो है ग्रेस, अनुग्रह, गिफ्ट ऑफ ग्रेस। पवित्र आत्मा भी एक गिफ्ट के रूप में, एक वरदान के रूप में दिया गया, और वचन तो ऐसे बताता है हमें। और जब हम इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8 और 9 को पढ़ते हैं तो वहाँ हम गिफ्ट ऑफ ग्रेस को देख सकते हैं। इससे पहले कि हम इस वचन में आगे बढ़े, आए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। कदूस 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 सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, हम आपके बच्चे, आपकी संतान प्रभु, एक बार फिर से आपकी हजूरी में इस विश्वास के साथ है कि आप हमारे बीच में, हमारे साथ हैं प्रभु पिता। इस समय जब मैं वचन पर बात करूं, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए प्रभु, तो आपकी हजूरी में रहते हुए आपके अनुग्रह में प्रभु भरपूरी के साथ इस बात को बांट सकूं पिता परमेश्वर, और ये जो भी सुने उनके लिए आशीष का और प्रभु अनुग्रह का, सहभागिता का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से विश्वास से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुशी में, आनंद में हैं, और जितने भी मेरे फेसबुक पर भी या यूट्यूब पर भी वीडियोस आप लोग देखते हो, और परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और आगे भी हम इसी तरह से वचन को एक दूसरे के साथ बांटते रहेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि वचन हम सब की जिंदगियों के लिए भरपूरी के साथ आशीष का और खुशियों का और आनंद का कारण या सबब होगा। गिफ्ट ऑफ ग्रेस की जब हम बात करते हैं, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है, गॉड saved you by his grace when you believed, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. जो परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि इफिसियों की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो अनुग्रह दिया गया है या ग्रेस जो दी गई है वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें दिया गया है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई इसके ऊपर घमंड करे। ये परमेश्वर की तरफ से हमें एक जो है वरदान दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है। आप कभी इस एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम लाइब्रेरी कॉलेजेस में या आप लोग स्कूल्स में इसको देखते हो, लाइब्रेरी से जब बुक इशू करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको रिटर्न करना होता है। एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इतने दिन के बाद आपने उसको टाइम के अनुसार वापस करना है, और अगर उससे ऊपर टाइम होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ फाइन पे करना पड़ता है। लेकिन वहां पर भी ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस टाइम होता है, ग्रेस डे, पर्टिकुलर डेज होते हैं कि ग्रेस डे है, उस पे दे दोगे तो फिर फाइन नहीं पे करना पड़ता। तो यहां जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको गिफ्ट ऑफ ग्रेस दे दिया ताकि हम, और ये साल्वेशन या ग्रेस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए पे नहीं करना पड़ता। स्वर्ग फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ये बाइबल बताती है, मैं अपनी तरफ से नहीं इस बात को बोल रहा हूं, बाइबल में ऐसा ही लिखा है। और परमेश्वर के लोग उस अनुग्रह के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। और वी कांट अर्न साल्वेशन को खरीदा नहीं जा सकता। और ऐसा भी नहीं कि हमने कितना अच्छे काम करते हैं या काम किए हैं, परमेश्वर अनुग्रह देता है तो हम ये सब कर पाते हैं।
परमेश्वर के अनुग्रह से ही कोई व्यक्ति कार्य को भी करता है। ये अच्छी बात है, कामों को करना, परमेश्वर के राज्य में बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात अपने विश्वास को बरकरार रखें और उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने हमें साल्वेशन दिया है, परमेश्वर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जो कुछ भी हमें जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है उन बातों के लिए, उन रिश्तों के लिए, सबसे बड़ी बात कि अपने रिलेशनशिप जो गॉड के साथ है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की वाचाओं को, प्रॉमिसेस को हमेशा याद रखें और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। और बाइबल इस बात को भी बयां करती है कि एवरीवन सिंस, एवरीवन हैज डेब्ट टू पे, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद 2021 साल में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आए और उस समय से जो व्यक्ति विश्वास करता है और अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता है और फिर उसके बाद वो फेवर को, ब्लेसिंग्स को, अनुग्रह को, सहभागिता को, रिडेम्पशन को, सैंक्टिफिकेशन को, क्लीनलीनेस को देखना शुरू होता है अपनी जिंदगी में। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि ये अनुग्रह हमारी जिंदगी में बहुतायत से बढ़ता जाए और परमेश्वर के गिफ्ट को, उसके वरदानों को हम इसी तरह से अपनी जिंदगी में देखते रहें और अपने जीवन में, अपने जो है वचनों में, सबसे बड़ी ताकत जो वचन है उसमें हम बढ़ते जाएं और क्योंकि वचन जिंदा है और ये हमें प्रोत्साहित करता है और इनकरेज करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे और आए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया कोई 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना फल लाने योग्य हो पिता परमेश्वर, और जिस भी जमीन पर गिरे प्रभु फलदायक हो, प्रभावशाली हो, यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।